नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपका आधुनिक काव्य प्रथम प्रश्न पत्र है। उसमें गोवर्धन धारण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी के जो पाठ है ये उसकी पदों की व्याख्या हम कर रहे हैं। और ये जो पद आपको पता ही है, गोवर्धन धारण जो पाठ है, ये जो कविता है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग से उद्धृत है, लिया गया है। तो प्रसंग में आप क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के 12वें सर्ग में गोवर्धन धारण शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया, ऐसा आप लिखेंगे। ठीक है। और इसमें जो आपको मैंने बताया था कि ब्रज क्षेत्र में जो भयंकर वर्षा हुई है, उस वर्षा से किस प्रकार से ब्रज के वासी हैं वो भयभीत हो गए हैं और वो भयभीत होकर के ब्रज के राजा के पास में आते हैं। और ब्रज के राजा पहले से चिंतित हैं, उनको देख करके और ज़्यादा चिंता में लीन हो जाते हैं। और कोई भी जो उनके मंत्रीगण हैं, जो विद्वान जन थे, वो भी कोई उचित सुझाव है वो उस समय नहीं दे सके ताकि ब्रज की रक्षा हो सके इस भयानक जो आपदा है उससे। लेकिन वो भी पूरी तरह से कोई सुझाव, अच्छा उपाय नहीं दे सके। इसी बीच श्री कृष्ण जी वहाँ पर आ गए हैं। कल हमने पढ़ा तो श्री कृष्ण जी वहाँ आ गए हैं, उसी का वर्णन इसमें आगे किया गया है। तो देखिए पहले पद को कि ब्रज विभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो उठा, परम उत्सुकता वंश प्यार से फिर लगा बदनाम देखने। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनन देखता, वन विशेष विनित मुकुंद ने ये कहा ब्रज भूतल भूप से। तो इस पद में, ये तो पद का वाचन छंद आपको पता है, इसमें द्रुत विलंबित छंद है, वर्णिक छंद है, नभ भर जो इसका सूत्र है। वर्णिक छंद में नगण, भगण, भगण और रगण क्रम से 12 वर्ण इसमें आते हैं। तो अब इस पद में देखिए आपको व्याख्या किस प्रकार से आपको करनी है। तो ब्रज विभूषण, ब्रज विभूषण का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों ब्रज के आभूषण। विभूषण माना आभूषण, ब्रज के आभूषण अर्थात श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है, अवलोक का अर्थ होता है देख करके। अवलोक माना देख करके। जन समूह माना जो भीड़ वहां पर उपस्थित थी, ब्रज जो वासी थी उनकी जो भीड़ थी, प्रफुल्लित माना प्रसन्नचित हो गए, खुश हो गए, प्रसन्नचित हो गए, हो उठा तो हो गए। अब इसका अर्थ देखिए कि जैसे वहाँ पर मैंने कल कहा आपको कि श्री कृष्ण जी वहाँ आए हैं, अपने कमर को कस करके, कछनी वस्त्र को पहन करके और बिजली के समान श्याम वर्ण के जो नए बादल के समान वो आभा लिए हुए वो श्री कृष्ण जी वहाँ पर खड़े हो गए आकर के उस भीड़ में। तो उसी का वर्णन इसमें आगे देखिए कि ब्रज विभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो उठा, कि ब्रज के आभूषण श्री कृष्ण जी को उस जन समूह यानी उस भीड़ ने या उन लोगों ने, ब्रज के लोगों ने देख करके बड़े ही वो प्रसन्नचित हो गए कि उनको ऐसा लगने लगा कि अब श्री कृष्ण जी आ गए हैं तो अवश्य ही इस आपदा का निवारण वो कर देंगे, हमारी रक्षा हो जाएगी। ये ब्रज के जो लोग हैं ये मन में विचार करने लगे। इसीलिए श्री कृष्ण जी को देख करके वे बड़े प्रसन्नचित हो गए, बड़े खुश हुए। आगे देखिए अगली पंक्ति का अर्थ, परम उत्सुकता वंश, अत्यधिक उत्सुकता से, अतीव उत्सुकता से, उमंग से, ठीक है, उत्सुकता या उमंग से, वश प्यार से, बड़े प्रेम से, फिर लगा वदनाम्बुज देखने। वदनाम्बुज का मतलब हो गया कमल मुख, मुख कमल, कमल के समान मुख है तो मुख कमल। श्री कृष्ण जी के उस सुंदर से मुख को देख करके सब लोग हैं क्या करने लगे, बड़े प्रसन्नचित होने लगे कि वाह अब तो हमारी रक्षा हो ही जाएगी। तो उनको आशा जग गई उस विपत्ति के निवारण की। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है
श्री कृष्ण जी वहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो उनके उपस्थित होते ही वहाँ का जो वातावरण है बड़ा प्रसन्नचित हो गया कि अब हमारी रक्षा हो ही जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो भाव है वो इसमें मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए कि फिर लगा बलराम, जो यहाँ पर कृष्ण जी के मुख को किसकी उपमा दी है? कमल के समान। कमल के समान मुख वाले श्री कृष्ण जी को सब लोग है बड़े उत्सुकता के साथ, अति उत्सुकता, अत्यधिक उमंग और प्रेम से सारे ब्रजवासी, सारे जो जन समूह था वो मुख कमल को उनके देखने लगे। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता, निरख मन देख करके, निज मन स्वयं के अपने, ठीक है, आनंद मन मुख को देखता, मैंने देख रहे थे। वहां जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि सारे जो जन समूह है, सारे जो ब्रजवासी है वो मेरे ही मुख को, मेरी तरफ ही देख रहे हैं, सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता, यानी स्वयं के मुख की ओर ही देख रहे हैं, अर्थात सबकी दृष्टि है मेरी ओर ही हो रही है। ये कौन सोच रहे हैं? श्री कृष्ण जी सोच रहे हैं कि सारे जनता है या ब्रज के जो वासी हैं वो मेरे मुख की ओर ही देख रहे हैं, अर्थात मुझसे ही वो आशा लगाए हुए हैं। इस प्रकार से तभी श्री कृष्ण जी बन विशेष विनीत मुकुंद, मुकुंद कहते हैं श्री कृष्ण जी को, ठीक है, अत्यधिक विनम्र, विनीत माने विनम्र होकर के, विशेष माने विशेष रूप से विनम्र होकर के श्री कृष्ण जी ने ये कहा ब्रज भूतल भूप से, ब्रज के राजा, ब्रज के भूमि, ब्रज भूमि, भूतल का अर्थ हो गया भूमि, तो ब्रज भूमि के भूप माने राजा, अर्थात जो नंदराय जी थे उनसे ये कहा। अब क्या कहा ये अगली पंक्तियों में हमारे जो भाव है वो उसमें आएंगे, ठीक है। तो ये कहा जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि सारे जो ब्रजवासी वो मेरे ही मुख की ओर देख रहे हैं, अर्थात मुझसे अपेक्षा लगाए हुए हैं, तो उन्होंने तब उस समय श्री कृष्ण जी बड़े विशेष रूप से विनम्र होकर के और ब्रजवासी जो ब्रजभूमि के राजा है उनको उन्होंने ये कहा। तो आगे देखिए ये तो हुआ इस पद का अर्थ। ऐसा आपको ये पद समझ में आया होगा। और विशेष में आप क्या लिखेंगे कि इस जो पद है इसमें श्री कृष्ण जी के जो मुखमंडल की है वो विशेषता बताई गई है कमल के समान, और जो जन समूह है उनको श्री कृष्ण जी से अब अपेक्षा हो रही है कि ये हमें इस आपदा से बचा लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इसमें आप छंद के बारे में बात करें तो छंद क्या लिखेंगे? द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है, छंद की यति गति उचित है। और अलंकारों की बात करेंगे तो आप इसमें लिख देना कि भाई इसमें आपके उपमा अलंकार है ये और अनुप्रास अलंकार है, इसका प्रयोग हम इसमें लिख देंगे आप, ठीक है। ये इसमें और भाषा देखें तो आपके खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दावली युक्त जो इसका पद में प्रयोग किया गया है, तो ये आप इसमें विशेष में लिखेंगे। तो अगला पद देख लीजिए। इसलिए फिर पंकज नेत्र ने ये सओज कहा जन वृंद से, रह अचेष्टित जीवन त्याग से, मरण है अति चारु सचेष्ट हो, विपद संकुल विश्व प्रपंच है, बहु छिपा भवितव्य रहस्य है, प्रतिघटी पल है भय प्राण का, शिथिलता इस हेतु श्रेय है, विपद से वर वीर समान जो, समर अर्थ समुद्दत हो सका, विजय भूति उसे सब काल ही, वर्ण है करती सुप्रसन्न हो। तो इस प्रकार से ये हो गया पद का वाचन। द्रुत विलंबित छंद है। आगे देखिए इसमें पद में श्री कृष्ण जी ने बड़े यहाँ पर जो ब्रजवासी को बड़ी गंभीर वाणी में कहा है, उनको एक तरह से प्रेरणा उनको दी है इस आपदा से, इस आपदा को मिटाने की, इस आपदा का निवारण की। देखिए क्या उन्होंने कहा है, प्रसंग आप लिख ही देंगे, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं समझता, वही है गोवर्धन धारण शीर्षक से उद्भूत है। इसीलिए फिर पंकज नेत्र ने, पंकज नेत्र यानी जिनके नेत्र कमल के समान है, उपमा किससे दी है? उपमा अलंकार हो गया। कमल के समान नेत्र वाले अर्थात श्री कृष्ण, कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी ने वहां ये सओज कहा जन वृंद से, सओज मैंने ओजस्वी वाणी में, सओज मैंने ओज सहित, ओजस्वी वाणी में, ओजस्वी वाणी में
जन वृंद मैंने जन लोगों की जो भीड़ थी, लोगों को या लोगों से जो ब्रजवासी थे उनसे कहा। रह अचेष्टित, अचेष्टित मैंने बिना चेष्टा किए हुए, बिना चेष्टा या प्रयास के, बिना प्रयास बिना चेष्टा के, जीवन त्याग से मैंने जीवन का त्याग करने से, छोड़ने से, त्याग करने से यानी छोड़ने से, जीवन को अगर बिना चेष्टा के, बहुत अच्छी बात बताई इसमें श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को कि इस जीवन में अगर हमें विपदा आ गई है तो इस विपदा का निवारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विपदा का निवारण करने के लिए हमें उसका विपदा का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात इसमें कही है। तो इस पंकज नेत्र श्री कृष्ण जी ने अर्थात कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण जी ने उस जन समूह को बड़े ओजस्वी वाणी में कहा कि हे ब्रजवासियों, इस जीवन को अचेष्टित होकर के यानी बिना चेष्टा या बिना प्रयास किए अगर इस जीवन का हम त्याग करते हैं तो उसकी अपेक्षा मरण है। मरण माने मृत्यु अच्छी है उससे, मृत्यु अति अति चारु, अति चारु माने अत्यधिक सुंदर, चारु का अर्थ होता है सुंदर, अत्यधिक चारु अत्यधिक सुंदर हो गया। सचेष्ट माने चेष्टा करते हुए, चेष्टा करते हुए अर्थात प्रयास करते हुए। अगर हम प्रयास करते हुए इस विपदा के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और इस विपदा के सामने हम अगर चेष्टा करते हुए अगर मरेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासियों को एक तरह से प्रेरणा दी कि आप चेष्टा करो, कम से कम इस मरना तो अपने को तो है ही, लेकिन मरने से पहले हमें थोड़े इस आपदा का सामना संघर्ष हमें करना चाहिए। इसीलिए वो मृत्यु ज़्यादा श्रेष्ठ है जिसमें चेष्टा की गई हो, प्रयास करते हुए हमें मरना चाहिए। नहीं तो बिना चेष्टा किए हुए अगर जीवन का त्याग करेंगे तो वो हमें कलंक लगेगा। आगे देखिए, विपद संकुल विश्व प्रपंच है, श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं किसको, वहाँ उपस्थित जो जन समूह है ब्रजवासियों को समझाते हुए कह रहे हैं कि इस विपद संकुल, विपद माने विपदाएं, संकट, विपदा संकट, संकुल माने सारे विश्व, सभी जो विश्व है, सारे जो विश्व है उस सारे विश्व में प्रपंच है, प्रपंच माने पीड़ा कष्ट है, वो सारे जीवन में हमें मिलता ही रहता है, यानी सारा संसार पीड़ा और कष्ट से भरा हुआ है। समझ में आया? ठीक है, तो सारा विश्व है वो आपके विश्व है वो कष्ट से भरा पड़ा है। मनुष्य जैसे ही जन्म लेता है तो उसके सामने विपदाएं तैयार खड़ी रहती है। समझ में आया? विपदाएं उसके सामने हमेशा खड़ी रहती है, तैयार रहती है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी ने बताया कि सारा विश्व है वो अनेक प्रकार के प्रपंचों से, कष्टों से भरा पड़ा है। तो अब क्या करें? बहु छिपा भविष्य रहस्य है, और इस सृष्टि में, इस संसार में बहु माने बहुत सारा, छिपा पड़ा है। भविष्य का अर्थ होता है भविष्य या होनी, होना जो होनी है वो होनी का रहस्य वो इसमें छुपा पड़ा है। यानी हम चाहें तो मेहनत करके, प्रयास करके हम इस विपदा से निकल सकते हैं। तो भविष्य है वो अपना सबका हो सकता है कि प्रयास करने से अच्छा बन जाए। ठीक है, इस संकट से हम निवारण हो सके। प्रति घटी पल है भय प्राण का, इस संसार में प्रति घटी माने प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी मनुष्य को, हर पल हर घड़ी मनुष्य को प्राणों का भय बना ही रहता है, प्राणों का डर बना रहता है। इस संसार का यह नियम है। और इस संसार में दुख पीड़ा ही पीड़ा है, और फिर इस दुख और पीड़ा के साथ होनी भी है। अगर हम चाहें तो इस दुख और पीड़ा से पार भी पा सकते हैं। तो प्रत्येक घड़ी मनुष्य को प्राणों का डर बना ही रहता है इस संसार में। तो शिथिलता इस हेतु ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य माने है कल्याणकारी, अकल्याणकारी या अशुभ। फिर श्री कृष्ण जी उनको समझा रहे हैं कि इसीलिए इस समस्या के सामने अगर हम शिथिलता दिखाएंगे, थकान दिखाएंगे, कमजोरी दिखाएंगे तो इस हेतु माने इस कारण ये अकल्याणकारी है। हमें इस विपदा के सामने घुटने नहीं टेकना है, हमें हार नहीं माननी है। अगर हम ऐसे शिथिल हो जाएंगे तो फिर ये शिथिल होना हमारे लिए क्या होगा? अकल्याणकारी होगा, ऐश्वर्य माने अशुभ होगा। विपद से वर वीर समान जो, आगे देखो इस पंक्ति में बहुत अच्छी बात बताई श्री कृष्ण जी ने कि इस संकट के समय, विपदा के समय जो वीर के समान, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ वीर योद्धा के समान, जो समान
समर अर्थ समुद्रत हो सका, समुद्रत माने तैयार, समर माने युद्ध के समान, युद्ध के जैसे, युद्ध के अर्थ में या युद्ध के लिए, जो युद्ध के समान इस समस्या को लेकर के जो श्रेष्ठ वीर की भांति जो इस समस्या के सामने तैयार हो जाए, खड़ा हो जाए, उसे ही क्या मिलती है? विजय भूति। उसे सब काल ही, सब समय, सब युग में उसे ही विजय भूति माने विजय श्री मिलती है। विजय श्री उनका वर्ण करती है, वर्ण है करती सुप्रसन्न हो, बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी खुशी के साथ में उसको विजय श्री वर्ण करती है, चुनती है उसको। समझ में आया? कैसे चुनती है? कब चुनती है? जब व्यक्ति संकट के सामने एक युद्ध के योद्धा के समान, युद्ध क्षेत्र में जैसे एक योद्धा अपना पराक्रम दिखाता है, उसी प्रकार से इस विपदा के सामने हमें पराक्रम दिखाना पड़ेगा। और उस पराक्रम में जो व्यक्ति श्रेष्ठ वीर के समान तैयार हो जाता है, उसे ही विजय श्री बड़ी प्रसन्नता के साथ है वो वर्ण करती है, चुनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो भाव था इसका मैंने समझाया, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। विशेष में आपको वही बात लिखनी है। श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर ब्रजवासियों को एक तरह से प्रेरणा है वो इसमें दी है, और जो संकट का जो समय है उसमें चेष्टा करते हुए अपने प्राणों को उत्सर्ग करने की बात कही है। और ये सारा संसार विपदाओं और संकट से भरा पड़ा है, और इस संकट के समय व्यक्ति को एक योद्धा के समान संकट का सामना करना चाहिए। और तत्सम शब्दावली का प्रयोग इसमें किया गया है, और अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और इसमें आप क्या लिखोगे? द्रुत विलंबित छंद का इसमें प्रयोग किया गया, छंद की यति गति उचित है। तो इस प्रकार से आप विशेष वाले बिंदु में 4-5 पॉइंट मैंने बोले हैं वो आप लिखेंगे। तो आशा करता हूँ ये आपको दोनों पद है वो समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ के अगले जो महत्वपूर्ण जो पद हैं उनकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंदी।